उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी का मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। हम सिंपल फॉर्म में ट्रांसलेशनल जानते हैं और रोटेशनल जानते हैं। फिर एक हेडिंग है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की कितने टाइप्स होते हैं, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में आएगा ट्रांसलेशनल मोशन, देन आएगा हमारे रोटेशनल, तो हमारा आएगा ये ट्रांसलेशनल मोशन, ये प्योर ट्रांसलेशनल है। रोटेशनल मोशन ये भी प्योर रोटेशनल ही है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, ये ट्रांसलेट की वजह से हो रहा है। बट इनकी ये जो थर्ड मोशन, ये जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की कम्बिनेशन से होगी, मतलब कि ये कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, उसको हम बोल सकते हैं कि रोलिंग मोशन। फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे, देन फिर रोटेशनल मोशन, देन रोलिंग मोशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आएगा ये ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? जो मोशन ट्रांसलेट हो सकता है, ट्रांसलेट एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसलेट होगा। तो फिर हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। जो कोई मोशन है, देखो ये एग्जाम्पल से फर्स्ट ले लेते हैं, फिर डेफिनेशन बोलेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्लाइड, देखो ये एक स्लाइड इफेक्ट है, ये एक स्लाइड है। हम इसके ऊपर एक बॉक्स रखते हैं। बॉक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी बोलते हो, पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। ये जो पार्टिकल बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये जो उनकी जो डायरेक्शन होगा, सबका डायरेक्शन क्या होगा? स्ट्रेट होगा और पैरेलल होगा, और उनकी जो वेलोसिटी वो सेम रहेगा। तो डेफिनेशन में क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशनल मोशन, ए मोशन is said to be translational motion if all the points मतलब ये जो all the particles हैं, हम पॉइंट्स यहाँ पर मानते हैं, पॉइंट्स ऑफ द बॉडी का मतलब ये क्या है? ये टोटल होल बॉडी है। ये एक बॉक्स, एक हमारा बॉडी है, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं हम उसको पार्टिकल मानते हैं। हम ये डिनोट करते हैं कि पॉइंट से डिनोट कर दिए। बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये सब स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे। ये डायरेक्शन क्या होगी उनका? स्ट्रेट लाइन होगी। एंड वो लोग क्या होंगे? पैरेलल टू ईच अदर। वो जो पार्टिकल ये सब डायरेक्शन उनका क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर। उनका जो वेलोसिटी है, हम आपको क्या बताया कि ये सेम रहेगा, जो एवरी पॉइंट का जो वेलोसिटी है सेम रहेगा। The velocity of every point remains same. वेलोसिटी नहीं बदलेगा। ये जो एवरी पॉइंट का जो लाइन है वो पैरेलल रहेगा,
और ये स्ट्रेट लाइन मोशन पे जाएंगे, उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, देखो ये कार और ट्रेन जब रोड में मूव करते हैं, कार और ट्रेन मूविंग एलॉन्ग ए रोड, ट्रेन ट्रैक से जाएगी, कार रोड से जाएगी। देखो एक मानो एक कार है, ये रोड पे जा रहा है, ये कैसे जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन पे जाएगी। और ट्रेन भी उसका ट्रैक जहाँ जहाँ जाएगा वो उसकी तरफ जाएगी। तो वैसे और एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है दो से। देखो हम जब एक ड्रॉ है ना, ड्रायर जो टेबल के ड्रायर होते हैं, पुलिंग आउट ए ड्रायर ऑफ ए टेबल, जो टेबल के ड्रायर होते हैं हम ऐसे निकालते हैं ना, स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन होता है। जब हम पुल करते हैं या पुश करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसका वेलोसिटी भी सेम रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या है, जो सेकंड पे था, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन बहुत तरीके से होते हैं। कि देखो ये एक प्रीसेसर है, मान लो ये एक उसका एक्सिस है। देखो ये एक्सिस का कांस्टेंट रहेगा, इस जगह पर कांस्टेंट रहेगा नहीं ना, ये जब घूमेगा खुद की रोटेशन तो होगा, उसका खुद रोटेशन हो ना। ये जो नट्टू जब घूर रहा है ऐसे ऐसे घूरेगा, तो ये जो पॉइंट है, मान लो ये जो पॉइंट है, इसका पॉइंट है ये ऐसे घूमेगा। क्या ये एक ही जगह पर घूमेगा, नहीं ना, उसका एक्सिस ऐसे 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 घूमता रहता है। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये एक फिक्स्ड एक्सिस पे ये जो पार्टिकल है ये मूव करता है, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे, इसी वजह से सब ये रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक प्लेन रोटेशन जो कि फिक्स्ड एक्सिस है उसका। देखो मान लो ये एक फैन है, फैन की एक्सिस, एक फैन है, इसकी तरफ है और उसकी तरफ है और इसकी तरफ एक पंखा है। ये जो एक्सिस है ये का ऐसे ऐसे घूमता रहता है, नहीं ना, ये फिक्स्ड है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्लेन रोटेशन है। ये है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन। देखो डेफिनेशन जानते हैं रोटेशनल मोशन की। ए मोशन इज, फर्स्ट लिख देते हैं, ए मोशन इज सेड टू बी rotational motion if we consider the simplest type of rotation. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रोटेशन मतलब क्या है, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, रोटेशन about fixed axis. Then simplest type of rotation, all the particles, ये जो particles होगी, all the particles will move, वो मूव करेंगे in circles of different radii. एंड विथ डिफरेंट वेलोसिटी। ट्रांसलेशन पे सेम वेलोसिटी था बट ये डिफरेंट वेलोसिटी है। एंड विथ डिफरेंट वेलोसिटी एंड जो रहेगा जो एक्सिस
द सेंटर ऑफ द डिफरेंट सर्कल ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. The center of the different circles is on the axis of the rotation. हम उसको समझेंगे कैसे. देखो, ए मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन इफ़ वी कंसिडर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रोटेशन, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. देखो, एक मान लो ये एक स्केल है, ये एक स्केल है, ये उसका सेंटर है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है. यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है. हम जब इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये जो पार्टिकल है उसकी जो मूव होगी ये सर्कल होगी, सर्कल से मूव करेगी. ये भी सर्कल होगी. ये पॉइंट जब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर सर्कल हो गया उसका मूव. तो ये जो पार्टिकल का रेडियस है और ये जो पार्टिकल का रेडियस है, ये सेंटर था ना. ये जो पार्टिकल का रेडियस है, ये जो पार्टिकल का रेडियस है, ये क्या सेम है? नहीं है ना. तो ये जो वेलोसिटी पे मूव करेगा, ये जो वेलोसिटी पे मूव करेगा, क्या ये भी सेम वेलोसिटी पे मूव करेगा? नहीं, उसको ज़्यादा वेलोसिटी लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ये दूर है, उसको ज़्यादा रेडियस है, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा लगेगा. तो मान लो ये एक स्केल है, स्केल, ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है. हम जब इस पार्टिकल को, इस स्केल को ऐसे घुमाएंगे, इससे रोटेशन करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये पार्टिकल ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा. ये पार्टिकल भी यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा. तो फिर ये जो रेडियस है और उसका जो रेडियस है, ये तो सेम नहीं है ना. उसका जो वेलोसिटी है और उसका जो वेलोसिटी है सेम नहीं है. ये ट्वाइस वेलोसिटी होगा, तो ये वन टाइप ऑफ वेलोसिटी होगा, वन वेलोसिटी होगा. ये वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगा. हम जब सेंटर से बढ़ के जाते हैं, रेडियस बढ़ता है, तो वेलोसिटी भी उतना बढ़ेगा. तो ये जितने टाइम तो एक ही है, एक टाइम पे ये यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचता है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी वहाँ पहुँचता है, ये भी वहाँ पहुँचता है, बट उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है. बट ये जो वेलोसिटी है इसका, ये जो फास्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कम है, सेकेंड से कम है, क्योंकि वो सेंटर के पास ही है. रेडियस, उसका जो रेडियस है वो सेकेंड से कम होगा. तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट वेलोसिटी. क्या बोले? ए मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन इफ वी कंसिडर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रोटेशन. ऑल द पार्टिकल्स विल मूव इन सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई. ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, विथ डिफरेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी भी डिफरेंट है. द सेंटर ऑफ द डिफरेंट सर्कल, ये जो सेंटर ऑफ द डिफरेंट सर्कल इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो एक्सिस है, ये स्केल कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है? ऐसे मूव करता है. हो गया.